ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। एक 9 साल की बच्ची स्कूल जाने से पहले उदास थी। क्लास में कई बार टीचर के पास गई, हाथ जोड़कर कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गई। कुछ देर बाद वही बच्ची स्कूल की 4थी मंजिल से नीचे गिर गई। उसका नाम था अमायरा। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, उनका पूरा संसार थी। लेकिन आज उसका परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। क्लास टीचर से लेकर प्रिंसिपल और चेयरमैन तक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए अमायरा के पिता ने जो सवाल उठाए हैं, वो आज देश के हर उस माता पिता के सवाल हैं जो अपने बच्चों को सुरक्षित समझकर स्कूल भेजते हैं। जयपुर में हुई इस दर्दनाक घटना के कई महीनों बाद सामने आई जांच रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और सीबीएसई की कार्रवाई ने ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब सिर्फ एक स्कूल नहीं बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र को देना होगा। आखिर उस दिन स्कूल में क्या हुआ था? सीसीटीवी में क्या दिखा? जांच में क्या सामने आया? आइए जानते हैं। मामला राजस्थान की राजधानी जयपुर के मानसरोवर स्थित नीरजा मोदी स्कूल का है। अमायरा महज 9 साल की थी और 4थी कक्षा में पढ़ती थी। परिवार के अनुसार वो उनकी इकलौती संतान थी। पढ़ाई, खेल और अन्य गतिविधियों में भी आगे रहती थी। स्कूल की ओर से उसे ऑलराउंडर बेस्ट स्टूडेंट का सम्मान भी मिल चुका था। लेकिन जांच में सामने आया कि इस होनहार बच्ची की जिंदगी के पीछे एक ऐसी परेशानी चल रही थी जिसे वो लंबे समय से झेल रही थी। सीबीएसई की जांच रिपोर्ट के अनुसार अमायरा को करीब 18 महीनों से कुछ सहपाठियों द्वारा परेशान किए जाने की शिकायतें थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसे अपशब्द कहे जाते थे और परिवार ने इस बारे में स्कूल को पहले भी जानकारी दी थी। जांच रिपोर्ट में ये भी उल्लेख किया गया कि सितंबर में एक छात्र द्वारा परेशान किए जाने के बाद अमायरा के पिता ने क्लास टीचर से शिकायत की थी, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार उस शिकायत पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। अब बात करते हैं उस काले दिन की जिसने माता पिता से उनकी बच्ची छीन ली। 1 नवंबर 2025 इस सुबह अमायरा स्कूल पहुंची। सामने आए सीसीटीवी फुटेज के अनुसार शुरुआत में वो सम्मान्य दिखाई देती है। वो अपनी सहेली से मिली, बाद में डांस क्लास में भी दूसरे बच्चों के साथ एक्टिव दिखाई दी। लेकिन इसके बाद घटनाक्रम बदला। फुटेज के मुताबिक क्लास में लौटने के बाद कुछ बच्चे डिजिटल स्लेट का इस्तेमाल कर रहे थे। आरोप है कि अमायरा को बार बार वही स्लेट दिखाई गई, जिसके बाद उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। इसके बाद वो बार बार अपनी क्लास टीचर के पास जाती हुई भी दिखाई दी। परिवार का कहना है कि वो अपनी परेशानी बताने की कोशिश कर रही थी। फुटेज के क्रम के अनुसार जब भी वो टीचर के पास पहुंचती, कोई दूसरा छात्र बातचीत करने लगता और उसका ध्यान दूसरी तरफ चला जाता। अमायरा को अलग ले जाकर उसकी बात सुनने के बजाय उसे वापस सीट पर भेज दिया जाता था। परिवार का आरोप है कि वो लगातार अपनी बात कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे मौका नहीं मिला। फुटेज में एक समय ऐसा भी दिखाई देता है जब अमायरा अपने हाथ जोड़ती है, बाद में वो अपना चेहरा और सिर पकड़ लेती है। परिवार का कहना है कि ये उसकी मानसिक परेशानी और तनाव की प्रतिक्रिया थी। हालांकि इन दृश्यों की अलग अलग व्याख्या हो सकती है, लेकिन यही घटनाक्रम अब जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इसके कुछ समय बाद अमायरा अकेले क्लास से बाहर निकल जाती है। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार वो कॉरिडोर से होकर सीढ़ियों की तरफ जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है। सवाल ये कि रिपोर्ट के मुताबिक ग्राउंड फ्लोर पर स्थित अपनी क्लास से निकलकर अमायरा 4थी मंजिल तक पहुंच गई, लेकिन रास्ते में किसी स्टाफ सदस्य ने उसे रोका नहीं। कुछ देर बाद वो 4थी मंजिल की रेलिंग से लगभग 48 फीट नीचे गिर गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में आक्रोश फैल गया। राज्य सरकार ने जांच कराई, सीबीएसई ने भी 2 सदस्यीय निरीक्षण समिति भेजी और इसी जांच में कई गंभीर कमियां सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार स्कूल की ऊपरी मंजिलों पर पर्याप्त सीसीटीवी निगरानी नहीं थी। जहां से बच्ची गिरी वहां सुरक्षा ग्रिल या सुरक्षा नेट जैसी व्यवस्था नहीं थी। काउंसलिंग सिस्टम को भी प्रभावी नहीं पाया गया। यानी जांच में ये सवाल उठा कि यदि कोई बच्चा मानसिक तनाव में था तो उसे समय रहते मदद क्यों नहीं मिल सकी।
लेकिन सबसे गंभीर आरोप एक और था। जांच के अनुसार घटना के तुरंत बाद जिस स्थान पर अमायरा गिरी थी, वहां पानी डलवाकर खून के निशान साफ कराए गए। सीबीएसई ने अपनी कार्रवाई में इसे बेहद गंभीर माना और कहा कि इससे जांच से जुड़े संभावित महत्वपूर्ण साक्ष्यों पर असर पड़ सकता है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने बड़ा फैसला लिया। बोर्ड ने नीरजा मोदी स्कूल की सीनियर सेकेंडरी स्तर तक की मान्यता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी। साथ ही शैक्षणिक सत्र 2026-27 से नए प्रवेश पर भी रोक लगा दी। ये कार्रवाई स्कूल में छात्रों की सुरक्षा और जवाबदेही को लेकर एक बड़ा संदेश मानी जा रही है। दूसरी ओर अमायरा का परिवार अब भी न्याय की मांग कर रहा है। परिवार का आरोप है कि केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत क्लास टीचर के साथ साथ स्कूल के प्रिंसिपल और चेयरमैन के खिलाफ भी उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने पुलिस जांच को लेकर भी सवाल उठाए हैं। इस पूरे मामले ने एक बार फिर देश भर में स्कूलों में बुलिंग यानी मानसिक उत्पीड़न को लेकर बहस तेज कर दी है। विशेषज्ञ लंबे समय से कहते रहे हैं कि बुलिंग केवल मजाक या शरारत नहीं होती। अगर समय रहते इसे गंभीरता से ना लिया जाए तो इसका असर किसी बच्चे के आत्मविश्वास, मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार पर गहरा पड़ सकता है। इसी तरह बच्चों की शिकायतों को सुनना भी स्कूल की जिम्मेदारी का अहम हिस्सा माना जाता है। अगर कोई बच्चा बार बार किसी शिक्षक के पास जा रहा है, लगातार परेशान दिख रहा है या अपने व्यवहार में बदलाव दिखा रहा है, तो उसे केवल अनुशासन के नजरिए से नहीं, बल्कि संवेदनशीलता के साथ समझना भी जरूरी होता है। ये मामला सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं है, ये हर उस माता पिता का सवाल है जो अपने बच्चे को ये भरोसा देकर स्कूल भेजते हैं कि वहां वो सुरक्षित रहेगा। ये हर उस शिक्षक के लिए भी एक संदेश है कि कभी कभी बच्चे शब्दों से कम और अपने व्यवहार से ज्यादा मदद मांगते हैं। और ये हर स्कूल के लिए भी चेतावनी है कि सुरक्षा केवल ऊंची दीवारों और बड़े कैंपस से नहीं आती, बल्कि संवेदनशील व्यवस्था, सक्रिय निगरानी और समय पर सुनने की संस्कृति से आती है। अमायरा की मौत महज एक हादसा नहीं है, बल्कि एक संवेदनशील व्यवस्था की कमी और बुलिंग को नजरअंदाज करने का नतीजा है। अमायरा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी आज भी यही सवाल पूछ रही है। अगर उस दिन उसकी बात सुन ली जाती, अगर उसकी शिकायत को गंभीरता से लिया जाता, अगर रास्ते में कोई उसे रोक लेता, अगर सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होती, तो क्या आज ये कहानी कुछ और होती। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।